हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश। इसी के लिए हम कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कोई नया व्यक्ति, कोई नया साझेदार जब हमारे व्यापार में प्रवेश करता है, किसी कारणवश हम उसको लेकर के आते हैं या अपनी स्वेच्छा से हम उसके लिए एक जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास करते हैं कि भाई आ जाओ तुम भी और हमारे साथ मिलकर के व्यापार करो, इसी को हम कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेन चीज ये होती है कि किसी भी काम को करने के पीछे पहले कोई ना कोई मकसद होता है और उस मकसद के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो नया साझेदार है वो अगर बिजनेस में आता है तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस का अगला जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें भी हिस्सा लेगा, बिजनेस में अपना कहीं ना कहीं इंटरफेयर भी करेगा, बिजनेस की जितनी किताबें हैं उनको भी देखेगा और इसके साथ साथ में उसका भी कहीं ना कहीं पर जो सहयोग है वो हमको मिलेगा, पूंजी का सहयोग मिलेगा और जो ख्याति पहले से ही कमाई हुई है उसका भी जो हिस्सा है वो नए वाले के लिए मिल जाएगा। जैसे ये कोचिंग हम चला रहे हैं, इतने दिन हो गए हमको चलाते हुए, अगर कोई नया व्यक्ति इसमें हमारे साथ ऐड होता है तो हमारा जो चैनल इतना ग्रो हो चुका है, आप लोग इतना जो आगे हमको बढ़ा चुके हो, इसका लाभ तो उसे भी मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी फर्म में कोई नया साझेदार एंट्री करता है और अगले बिजनेस में जुड़ता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो इसे हम नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं और इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात आती है कि जो कुछ मैंने अभी बोला वो तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा करो और उसको फिर बंद कर दो। ये जो लाइनें थी ये मेन इस चैप्टर का सारांश थी। अब आपको मेन चीज लिखनी है नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ। ओके, इसका अर्थ कैसे लिखोगे पेपर में ये भी मैं बताता हूं। हालांकि इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं जो लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं उनको मिलेंगे 9719811101। जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से जो कोर्स है वो पेड क्लास में ही हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊं यहां पर नए साझेदार का प्रवेश का अर्थ से आशय सीधे सीधे कोई भी साझेदारी जो पहले से चल रही है, पहले से विद्यमान है, पहले से व्यापार कर रही है और कहीं ना कहीं अपना जो व्यापार का विस्तार है वो पहले से ही हो चुका है। अब कारोबार की स्थिति को संभालने के लिए, पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब किसी नए व्यक्ति से या तो अनुरोध किया जाता है या नया व्यक्ति खुद अनुरोध करता है कि भैया हमें भी अपनी फर्म में शामिल कर लो, तो इस प्रकार से कोई नए व्यक्ति के लिए एक साझेदार के रूप में जब बिजनेस में शामिल किया जाता है, फर्म में शामिल किया जाता है, इस स्थिति को हम नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हमने पहले भी बताया कि नए साझेदार का प्रवेश क्या है। सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी पार्टनर है वो हमारे बिजनेस में आता है और हमारा साथी बन जाता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। अब बिजनेस में शामिल होता है तो इसलिए बिजनेस पार्टनर कहलाएगा। अब ये पार्टनरशिप में पार्टनर होता है तो जाहिर सी बात है कि साझेदार कहलाएगा या पार्टनर्स कहलाएगा। तो यहां पर अब आपको सीधा सा बात है कि आवश्यकता क्या है, नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता। देखो, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी जड़ में घुसना बहुत जरूरी है जिससे पूरा समझ में आए। सबसे पहली बात होती है कि नए साझेदार को हम शामिल क्यों करेंगे भैया। हमारा जो बिजनेस है वो चल रहा है, ए बी सी डी मिलकर के बिजनेस अगर कर रहे हैं तो ई को शामिल क्यों किया जाए, ये बात आ रही है। हम इसे शामिल करें ना करें, अच्छा एक चीज तो है, हम इसको ए बी सी डी शामिल तभी करेंगे जब उनको कहीं ना कोई फायदा दिख रहा होगा। तो पहली बात जो आती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। नंबर एक, लाभों में वृद्धि हेतु। लाभों में किसके लिए, वृद्धि हेतु। पहली जो जरूरत होती है वो ये होती है क्योंकि बिजनेस किया जाता है लाभ कमाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नया व्यक्ति हम देखते हैं कि हाँ ये आने से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम उसके लिए शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो मेन मकसद होता है वो होता है लाभों में वृद्धि हेतु। नंबर दो, पूंजी की
पूर्ति। कभी कभी यह होता है कि मान लीजिएगा ए बी सी डी पहले से बिजनेस कर रहे थे, अब पता चला कि ग्राहक बहुत ज्यादा आने लगे, अब ये लोग माल की पूर्ति ही नहीं दे पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास में पूंजी की कमी पड़ गई। अब कोई व्यक्ति ऐसा जो बहुत धनवान है, जो अपना पैसा हमारे बिजनेस में लगा सकता है, हम बैंक से लोन लें, उससे बेहतर है कि हम बैंक को ब्याज दें, पता नहीं हमारा कल नुकसान हो जाए और हम घाटे में पहुंच जाएं। उससे बेहतर है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए पार्टनर बना लेते हैं जो हमारे बिजनेस में सहयोग भी करेगा और अपना पैसा भी लगाएगा। तो दूसरी जो मेन बात होती है वह होती है पूंजी की पूर्ति। नंबर 3, श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता। श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता का मतलब यहां पर सीधा सीधा यह है कि कुछ व्यक्ति मार्केट में ऐसे होते हैं जिनके नाम से बिजनेस चल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जब फर्म में साझेदार हो जाते हैं तो इससे जो फर्म है उसका नाम बढ़ता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है, अच्छा व्यक्ति मिलता है, तो उसके लिए शामिल किया जाता है। ओके। और नंबर 4, व्यापार विस्तार के कारण से। देखो, एक व्यापार विस्तार का भी कारण है, व्यापार विस्तार के कारण से। देखो, जब किसी को व्यापार का विस्तार करना होता है तो उसे अधिक से अधिक लोगों की जरूरत होती है। तो नौकर जो होते हैं वो तो नौकरों की तरह ही काम करते हैं, क्यों ना। व्यापार का जब विस्तार करेंगे तो देखभाल करने वालों की ज्यादा जरूरत होगी। ऐसी कंडीशन में जो नया साझेदार है उसको हम ले लेते हैं कि कम से कम कुछ ना कुछ हमारा हाथ बढ़ाएगा। 5वीं जो कंडीशन होती है वह होती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है BI का है, वोडाफोन और आइडिया का है। आपने देखा होगा कि पहले वोडाफोन और आइडिया ये अलग अलग कंपनियां थीं, बाद में क्या हो गई, ये मर्ज हो गई। अरे एक दूसरे के पार्टनरशिप में ही तो हो गई यार, कुछ और थोड़ी नहीं। क्यों हो गई? क्योंकि प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे की बहस को खत्म करके कम से कम मार्केट में तो बने रहें, अपना बिजनेस दोबारा स्टैंड कर लें। तो ऐसे ही मान लो कि हम जिस चीज में बिजनेस कर रहे हैं, पता चले कि हमारा दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज का बिजनेस कर रहा है, और हमारे और उसके बीच में जो ग्राहक हैं वो कभी हमारे इधर, कभी उसके इधर, कभी हमारे इधर, कभी उसके उधर, और दोनों को हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन में कभी वो माल सस्ता बेच रहा है, कभी हमें बेचना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम उसको भी अपना पार्टनर बना लेते हैं। जब उसको भी अपना पार्टनर बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो खत्म हो गया। जब कंपटीशन खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पर जो लाभ है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। 6, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पर। देखो, बिजनेस में पैसा लगाना अलग चीज होती है, लेकिन उस पैसे से पैसा कमाना वो सेकेंडरी चीज होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिजनेस में पूरा पैसा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बिजनेस रन नहीं हो रहा है, फिर भी बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, फिर भी ग्राहक हैं वो हमारे पास में आ नहीं रहे। ऐसे कंडीशन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिनके पास में कुछ ट्रिक हो, जिसकी जान पहचान हो, जिसकी ख्याति हो, और वो व्यक्ति काम में माहिर हो, उसके आने से हमें लगे कि नहीं, हमारा बिजनेस अब बहुत रॉकेट की तरह दौड़ेगा, तो ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होने पर उसके लिए साझेदार बना लिया जाता है। ओके। और देखो, लाभों में वृद्धि हेतु समझ में आ गया होगा, पूंजी की पूर्ति हेतु, श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता हेतु, व्यापार विस्तार के कारण से, प्रतिस्पर्धा स्पष्ट करने के लिए, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पर, और इसके बाद में 7वें नंबर पे फर्म का विस्तार अनेक स्थानों पर करने हेतु। देखो, ऐसा भी होता है, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने एक जगह बिजनेस चलाया, चल गया, अब वो चाहते हैं कि वही बिजनेस अन्य स्थानों पर भी चले, उसी नाम से चले। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो नाम दे करके अलग अलग स्थानों पर अपने साझेदारों को बना लेते हैं और वहां पर अपना जो बिजनेस है वो रन कराते रहते हैं। ओके। तो इस तरह से क्या होता है, जो नया साझेदार है वो शामिल हो जाता है। और 8वां नंबर है फर्म की परिस्थितियों के आधार पर।
ओके। फर्म की परिस्थितियों के आधार पर का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला है या किसी व्यक्ति से हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है या किसी और संस्था से, कंपनी से हम कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके लिए क्या है, पार्टनर ही बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कहलाती हैं परिस्थितियाँ। ये 8 टॉपिक आप भूलना नहीं, और इन 8 के बारे में अगर 3-3 4-4 लाइनें लिखोगे ये 2-2.5 पेज पे रुकेगा जा करके। और ये जो चैप्टर है पहले चैप्टर से ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा। ओके, अभी हम इस चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सिखाएंगे, और जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए बहुत सरल तरीके से हम लेकर के आएंगे। पर एक बात समझ लो कि नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ आप समझ गए कि जब कोई नया पार्टनर, नया कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में एंट्री करता है और आगे लाभों में हिस्सा भी लेता है, अपनी पूंजी भी लगाता है और लाभ हानि में अपना जो हिस्सा है वो कायम कर लेता है, इसी को हम कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है? लाभों में वृद्धि हेतु, पूंजी में वृद्धि हेतु, श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता होने पर। श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता इसलिए भी होने पर, जैसे काम करने वाले तो बहुत है, लेकिन एक व्यक्ति काउंटर पर बैठने वाला चाहिए जो अन्य लोगों को संतुष्ट कर सके। तो ऐसे में एक हंसमुख स्वभाव वाला, योग्य, पढ़ा लिखा, सुंदर सा व्यक्ति है वो बिठा दिया जाता है, जो फर्म के लिए कहीं ना कहीं लाभ दिलाता है। व्यापार विस्तार के कारण से प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पर फर्म का विस्तार अनेक स्थानों पर करने हेतु फर्म की परिस्थितियों के आधार पे। तो ये इतनी आवश्यकताएं थीं जिस कारण से हम किसी न किसी नए व्यक्ति के लिए एंट्री देते हैं। और अगला जो पार्ट आता है इसका वो ये आता है कि परिवर्तन किस किस चीज़ में होगा। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ख्याति के बारे में समझना होगा, फिर पूंजी में बदलाव होगा, फिर लाभ हानि का जो बंटवारा है इसमें बदलाव होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर तो प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होगा ही होगा। अब ख्याति किसे कहते हैं, इस पर जो टॉपिक है वो हम बाद में अलग से बनाएंगे, यानी कल देंगे आपके लिए। और पूंजी किसे कहते हैं, व्यापार में लगा हुआ धन पूंजी कहलाता है। और हम जब लंबे समय तक व्यापार करते हैं तो व्यापार के जो होने वाले परिणाम हैं वो हमारे लिए या तो लाभ के रूप में आएंगे या हानि के रूप में आएंगे, जो लाभ हानि एक साथ कहे जाते हैं, यानी लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो इस चैप्टर को रॉकेट की तरह मत पढ़िए, आराम से धीरे धीरे बढ़िए। जैसे पिछले वाला चैप्टर है वो हमने पढ़ा, उसके जो 2-4-6 न्यूमेरिकल्स और कराने हैं वो धीरे धीरे होते रहेंगे, लेकिन इस चैप्टर को भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है ये भी थोड़ा सा स्पीड में हम चला करके और बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। तो कैसा लगा ये नए साझेदार का प्रवेश? शुरुआत थी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम करा सकें।